चलो, अगर अपन गुड़िया थोड़े से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट क्या है बेटा, बात करें बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज। और ये जो वाला जो क्वेश्चन था ना आपका, ये वाला क्वेश्चन, ये बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं। ये क्या दे रखा है अपन ने, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस क्वेश्चन है। तो पहले अपन ये देख लेते थे बेटा बात, जब हमने बीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था तो उसकी तीन कंडीशन थी। अगर किसी को बेटा बात करें बीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, मतलब आइडियल बीटस्टोन ब्रिज बनना है, तो उसमें तीन कंडीशन थी। क्या था कि चार रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस को अपन ने कैसे बेटा बात करें ग्रुप्ड किया था, मतलब ब्रिज के द्वारा जोड़ा था। पी और क्यू एक ही बेटा आर में थे और उनके ब्रिज एलिमेंट को अपन ने बी कहा था। ऐसे बेटा बात करें आर और एस दो रेजिस्टेंस थे, इनके ब्रिज एटम ब्रिज पॉइंट को अपन ने क्या कहा था, डी पॉइंट कहा था। और पी और आर के ब्रिज पॉइंट को अपन ने ए नाम दिया था और क्यू और बेटा एस रेजिस्टेंस के ब्रिज पॉइंट को अपन ने सी नाम दिया था। तो ए बी सी डी हमारे पास चार पॉइंट हैं और पी क्यू आर एस बेटा बात करें क्या थे, हमारे पास चार रेजिस्टेंस थे, जिनमें से बी और डी के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा था। और बचे हुए दो गुड़े बात करें जो हमारे पास क्या थे बेटा बात करें, फ्री एंड थे, ए और सी, इनके बीच में हमने सेल या बैटरी जोड़ रखी थी। बात समझ पा रहे हैं, ये सेल या बैटरी है, ये उसकी कुंजी है की। के लगाना है तो लगाओ, की नहीं लगाना है तो मत लगाओ। अब ये करंट बेटा बात करें बैटरी है तो बैटरी करंट देगी, आई करंट का फ्लो हुआ, आई करंट जैसे ए पहुंचा, ए के पास पहुंचा, जंक्शन मिला, करंट बटा, आई वन ऊपर चला गया, आई टू गुड़े बात करें आर में से गया, आई वन जैसे बेटा पी में से गुजरा इस जंक्शन बी पॉइंट पे पहुंचा और आई टू कहां पहुंचा, डी पॉइंट पर। अब करंट बेटा ऊपर से नीचे जाए आई वन की, आई टू नीचे से ऊपर जाए। आपको पता है, आपसे कहा था कि एक ही वायर में करंट की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। अगर करंट बेटा ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, और अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर से नीचे नहीं आएगा। समझ पा रहे हो, लेकिन अपन पढ़ क्या रहे बेटा बात करें, बताओ, बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज की बात करें वो कंडीशन होती है जहां पे जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर रखा है उन दोनों पॉइंट का, उन दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। अगर बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज है तो जहां आपने बेटा बात करें क्या जोड़ रखा है, गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है, उन गैल्वेनोमीटर के जुड़े हुए बेटा बात करें पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सिमिलर होगा। बात समझ पा रहे। अब पोटेंशियल अगर सिमिलर है तो आपको पता है कि अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सिमिलर होता है तो करंट का फ्लो ना तो बेटा बात करें बी से डी की तरफ जाएगा, ना ही डी से बी की तरफ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि करंट का फ्लो हमेशा कहाँ होता है, ऑलवेज करंट फ्लो फ्रॉम बेटा बात हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मैंने लिखा था करंट का फ्लो हाई टू लो पोटेंशियल होता है। पर जहां आपने गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गुड़ा बात कर कुछ होगा जिसको अपन गुड़ा बात कर आरजी बोल सकते थे। गैल्वेनोमीटर अगर है तो गैल्वेनोमीटर वो बेटा बात का डिवाइस होता है जो उस वायर में से फ्लो होने वाले करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। अगर इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा होता तो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल होती बेटा बात में वो डिफ्लेक्शन शो करती। पर बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज में जहां आपने गैल्वेनोमीटर को जोड़ रखा है उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सिमिलर होता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली करंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है। मतलब अपन ने क्या बोला था, नो डिफ्लेक्शन। यहां पर आपको गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, तो ये वाली कंडीशन याद रख लो। थर्ड पॉइंट पे गुड़े बात कर लिखा था, अगर ऐसा हो गया ये बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज है, बीओडी का पोटेंशियल सिमिलर है, आईजी में से करंट जा नहीं रही है, तो आप इसको गुड़े बात कर यहां से हटा सकते हो। इसका होना ना होना कोई पर्पस का है ही नहीं, क्योंकि जब उसमें से करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है तो वो रेजिस्टेंस, वो डिवाइस मेरे काम का नहीं है। आप उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इस कंडीशन बेटा बात करें पी अपॉन क्यू बराबर क्या आएगा, आर अपॉन एस। अगर बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज है तो अपर आर्म की रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो लोअर आर्म के रेजिस्टेंस के रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको देख लो आप, P अपॉन Q बुरे बात करें इक्वल्स टू क्या आ गया, R अपॉन S। मैंने कभी नहीं कहा P R के बराबर Q S के बराबर है, न P Q के बराबर और R S के बराबर। हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क इस बात से पड़ता है जो P अपॉन Q का रेशियो है वो R अपॉन S के रेशियो की क्या होगा बेटा बात करें, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो फिर अपन ने बेटा बात करें इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या लगाया था, KVL लगाया था। अप्लाई KVL बेटा बात करें क्लोज टू ए बी डी ए पर अपन गए थे। तो अपन ने देखा था बेटा बात करें कि जब मुझे इस पी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल चाहिए तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल अपन कैसे लेते, पॉजिटिव। तो पहला क्या है बेटा बात करें, VA मुझे ए से तक आना है तो अपन ने लिखा था VA माइनस VA इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू करके निकाला था बेटा बात कर सबसे पहले पी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल, तो I1P। फिर अपन यहाँ पहुंचे बेटा बात कर, यहाँ तो कोई है ही नहीं वायर, मतलब तार है पर उसमें से करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, मतलब उसका कोई रेजिस्टेंस कोई पोटेंशियल ही नहीं है। तो अपन बेटा बात करें बी से डी पर आए और फिर डी से कहां गए, ए पर गए। आपको एक पोटेंशियल यहां मिलेगा पर यहां पोटेंशियल नहीं मिलेगा, करंट जीरो है तो इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो फिर दूसरा पोटेंशियल बेटा आपको आर रेजिस्टेंस का मिलेगा। अच्छा, आर रेजिस्टेंस का जो मिलेगा, करंट जा रही है कहां, ए टू डी और मैं जा रहा हूं डी टू ए, तो अपन को क्या लेना है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस पोटेंशियल लेना है। तो क्या लिखा, आई टू आर, जीरो इक्वल्स टू आई टू आर आया, तो आई टू आर को उस तरफ पटक दो जीरो की तरफ तो प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया, आई टू आर इक्वल्स टू कितना आ गया, I1P इक्वेशन फर्स्ट। वैसे बेटा बात करें मैंने दो रेजिस्टेंस को निकाल लिया, अब मुझे Q और S को उठाना है।
तो सेकंड अपन ने क्लोज लूप कहाँ लगाया, बी सी डी बी या फिर बी डी सी बी, कहीं से भी लगा लो आप। तो अपन ने दूसरा बेटा बात कर, फिर अगेन केवीएल लगाया सेकंड लूप में, फिर क्या है बी से बी तक चले तो वी बी माइनस वी बी इक्वल्स टू 0। आई वन क्यू पूरे बात करिए ये वाला करंट जा रही है बी टू सी, हम भी जा रहे हैं बी टू सी, ठीक है, तो प्लस लोगे प्लस आई वन क्यू, ठीक है, फिर आप ऐसे जा रहे हो सी टू डी और करंट जा रही है डी टू सी, हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई टू इंटू एस, तो वही वाली कंडीशन आ गई आई वन क्यू माइनस आई टू इंटू एस, आई टू एस को उस तरफ पहुंचाओ तो जीरो की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कितना आ गया आई टू एस टू आई वन क्यू। इक्वेशन 1 और 2, तो अपन ने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया, आई वन पूरे बात करें पी इक्वल्स टू आई टू आर था तो उसमें अपॉन डिवाइड कर दिया आई वन क्यू पूरे बात के इक्वल्स टू आई टू एस से, आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू से आई टू कैंसिल, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया आर अपॉन एस। अब आपसे कहा था बहुत सारे क्वेश्चंस में जैसे गुड़े बात करी क्वेश्चन दे रखा आपको, यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर ही रियल में ये जो रेजिस्टेंस है वो किसका है, गैल्वेनोमीटर का ही तो है। लेकिन अगर बेटा बात करें आपको ये देखना है कि ये हमारे काम का है कि नहीं है, अगर आपने को ये समझ नहीं आया कि ये आइडियल बीच ब्रिज है और हम सेंट्रल एलिमेंट को हटा सकते हैं तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि जैसे अपन बैटरी लगाएंगे, यहाँ पर आपने लगाई बैटरी, अब बैटरी लगाते ही गुड़िया बात करें बताओ, या तो हम सीरीज सॉल्व कर पाते बेटा या हम पैरेलल सॉल्व कर पाते, अदरवाइज कुछ नई कंडीशन बने तो हम कैसे सॉल्व करें आंसर। माना ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, करंट का फ्लो आई करंट का फ्लो होता है बेटा बात करें ऐसे, ए पॉइंट पे पहुंचा आई करंट पहुंचा यहां पहुंचा। अब बताओ गुड़े बात करें आपने ऊपर चलो आई वन करंट को डिवाइड किया, नीचे आई टू करंट को डिवाइड किया, आई वन गुड़े बात करंट जिस जंक्शन पे पहुंचा और आई टू इस जंक्शन पे पहुंचा, अब आई जैसी ब्रांच मिलती करंट बढ़ता है तो करंट कुछ तो यहाँ जाने तो फिक्स है, लेकिन कुछ करंट यहाँ भी तो जा सकता है, और गुड़े बात के जैसे आई टू बेटा यहाँ पहुंचा यहाँ तो जाएगा लेकिन कुछ करंट ऊपर भी तो जा सकता है। अब एक तार में करंट कहाँ है, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर, और ये भी पता नहीं है आपको कि कितनी करंट जा रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कैसे गुड़े इसको सॉल्व करेंगे अपन बताओ। अगर इसमें से करंट जा रही तो इसको हटा नहीं सकते, ये फिर यूजफुल बेटा बात का एलिमेंट हो गया, लेकिन करंट इसमें जा रही कि नहीं जा रही वो समझ में नहीं आ रहा ना, कुछ करंट ऊपर से नीचे जा रही कुछ नीचे से ऊपर जा रही है, तो ऊपर से नीचे जा रही कि नीचे से ऊपर जा रही, क्योंकि एक तार में दो डायरेक्शन करंट की हो नहीं सकती। इसका मतलब मुझे देखना पड़ेगा यूजफुल है भी कि नहीं है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो कंडीशन क्या है इसको देखने का एक सबसे प्यारा तरीका है, क्या लगाओ, बीट स्टोन ब्रिज लगाओ, ठीक है ना, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज वाला केस। और बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में आपसे बताया था कि आप इस लाइन को पकड़ लो, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अपर आर्म के रेजिस्टेंस का रेशियो अगर लोअर आर्म रेजिस्टेंस रेशियो के बराबर है तो आप बीच वाले एलिमेंट को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। अगर बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है तो बीच वाले एलिमेंट से करंट का फ्लो नहीं होगा तो वो आपके काम का नहीं, आप उसको हटा सकते हो। दूसरा कहा था अगर बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है तो बुरे बात करें इस गैल्वेनोमीटर को बेटा बात करें अपन एओसी के क्रॉस लगा सकते हैं, और इस बेटा बात करें सेल को कहां लगा सकते हैं, बीओडी के क्रॉस। अगर बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है तो आप सेल मतलब ई, और बेटा बात करें क्या, गैल्वेनोमीटर मतलब जी की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब ई को जी की जगह और जी को ई की जगह लगा सकते हो। गैल्वेनोमीटर को उठा करके सेल की जगह और सेल को उठा करके गैल्वेनोमीटर की टर्मिनल पर लगा सकते हो। आपका जो गुड़े आंसर होगा वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो अपन सॉल्व कर रहे थे तो आपने ये लगाया क्या, पी क्यू आर एस, तो पी अपॉन क्यू गुड़े बात कर लगाते अपन, पी अपॉन क्यू इसको टू क्या है बेटा बात करें आर अपॉन एस, इसको मैंने पी माना, इसको क्यू माना, इसको आर माना और इसको एस माना। अच्छा क्या ये आ रहा है, पी अपॉन क्यू कितना आ रहा है बताओ बेटा बात करें, पी अपॉन क्यू है 4/6 और बेटा बात क्या आर अपॉन एस कितना है 6/9, तो मुझे पता चला कि ये बराबर नहीं है कि नहीं, नहीं है ना बराबर। अच्छा है क्या, कुछ लोग कह रहे हैं कि बराबर नहीं है, ठीक है, तो बताओ इससे 1/2 आ रहा है कि 2/3, 2/3 ये आ रहा है और बेटा 2/3 जी आ रहा है। इसको 3 से कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करो और 2 से कैंसिल करो 2 से, तो 2/3 बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है बेटा बात करें, बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज है, बीट स्टोन ब्रिज है। अगर ये है तो बीच वाले को हटा दो, वो किसी काम का नहीं है। इसका मतलब अब गुड़े जब ये है ही नहीं, जब ये है ही नहीं तो इसमें से I1 करंट आई बेटा, तो I1 करंट कहाँ जाएगी, इसमें से भी जाएगी पूरी की पूरी करंट, क्योंकि ब्रिज है मतलब ये एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो I1 करंट इसमें से चलेगी। अगर करंट सिमिलर है तो इसका मतलब दोनों किसमें आ गया बेटा बात करें, सीरीज में। 4 और 6 कितने होते हैं 10, तो एक रेजिस्टेंस आ गया आपका बेटा बात करें कितना 10 ओम का, और दूसरा कितना आ रहा है बेटा बात करें 6 और 9, क्योंकि अगर I2 इसमें से गया तो बेटा I2 इधर से जाएगा, इसको तो हमने हटा ही दिया, I2 इसमें से भी जाएगा। अगर करंट सिमिलर है तो रेजिस्टेंस किसका मतलब किसमें आ गया, सीरीज में, तो क्या आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब बेटा बात करें ये दोनों किसमें आ गए, अगर यहाँ बैटरी लगा रखी तो करंट यहाँ तक आएगी और करंट बटेगी, ऊपर कितनी जा रही है I1, नीचे कितनी जा रही है बेटा बात करें I2, दोनों किसमें आ गए पैरेलल में। अगर पैरेलल में आ गए तो आर इक्विवेलेंट अपन कैसे निकालते हैं,
R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 से। R1 कितना है 10, R2 कितना है 15 अपॉन R1 कितना है 10 प्लस R2 कितना है 15, कितना आ रहा है बेटा बात करें 150 अपॉन कितना आ गया 25, 25 छक्के 150, मतलब आंसर कितना आ रहा है 6 ओम। कितना आ गया 6 ओम आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा बेटा बात करें वो क्या आएगा 6 ओम आएगा। ऐसा तो अपन को नॉर्मली पता चल गया था, बिना पेन चलाए सॉल्व क्वेश्चन कर सकते थे। 2/3 है, बीच वाले को हटाओ, 4 6 10 दीदी बात कर रहा है, और 6 और 9 कितने होते 15। अगर 10 और 15 किसमें पैरेलल में, तो पैरेलल में अपन सीधा करते हैं R1 इंटू R2। वैसा भी कर सकते हो जैसे तुम कह रहे हैं कि अपन एलसीएम ले सकते हैं, बना पॉन R बना पॉन बेटा बात करें कितना आ जाएगा 10 प्लस बना पॉन कितना आएगा 15, और फिर उनको निकालो तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। पर काय को लगा रहा है वो, कुछ लोगों को अगर एलसीएम तुम्हें नहीं आया सॉल्व करते हुए फिर क्या कर लोगे? तो अगर दो रेजिस्टेंस हो ये फॉर्मूला बहुत बेटर है, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। कुछ समझ में आ रहा है? ये गुड़े बात करें कंडीशन नोट कर लो। और इसको तो हमने देखो सॉल्व किया ही था। अगर R1 R R R R R यहाँ करंट आया था R R, इसमें से I1 इसमें से I1, अगर इसमें से I2 जा रहा है, इसमें से हमने करंट I को डिवाइड किया था I3 में, तो इसमें से I3 इसमें से I3, I1 सिमिलर है तो इनका सी दोनों सीरीज में थे 2R। इसमें I3 है, दो रेजिस्टेंस में अगर करंट सिमिलर दोनों सीरीज में 2R। फिर गुड़े बात करें एक 2R दूसरा 2R एक R का, 2R बेटा बात में पैरेलल में है तो अपन क्या लगाते हैं फॉर्मूला, अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में है गुड़े बात करो और उनकी वैल्यू सिमिलर है तो वैल्यू ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी 2R, चाहे इसके देखो चाहे इसके देखो, अपन 2 बार थे तो 2 से 2 कैंसिल R आ गया। फिर ये R और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया वो R, तो R किस में आ गया बताओ बेटा बात करें, फिर पैरेलल में, फिर वही लगाया किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। बात समझ पा रहे? ये R था ये R था, किसी को भी एक उठा लो तो R उठाया, 2 बार थे R/2 इसका आंसर आ गया। यहां नहीं था, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ये बेटा बात करें बैलेंस बीटेशन ब्रिज का क्वेश्चन है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? पक्का। बैलेंस बीटेशन ब्रिज में क्या याद रखना है आपको? 3 कंडीशन। अगर बैलेंस बीटेशन ब्रिज है तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आएगा। प्लीज इसको जरूर याद रखना क्योंकि इस क्वेश्चन से सॉल्व होगा। आप बोलो इससे भी तो कर सकते हैं, ये तुम देख नहीं पाओगे। ये तो मैंने बताया आपको कि बैलेंस बीटेशन ब्रिज में इसलिए IG 0 होता है, गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली करंट 0 होती है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर आपने जहां लगा रखा है उन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सिमिलर होता है। बात समझ पा रहे हो? इसलिए बुरे बात करें गैल्वेनोमीटर वाले एलिमेंट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती तो उसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। बात समझ पा रहे? इन तीनों को याद रखना, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, VV बराबर VD, IG बराबर IU। और इस पॉइंट को तो खासकर याद रखना, अगर बैलेंस बीटेशन ब्रिज है तो सेल और गैल्वेनोमीटर को आपस में इंटरचेंज करने पर मुझे बात करें आंसर पे कोई चेंज नहीं पड़ता। नहीं पड़ता मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारी गुड़िया बात करें पता है AIPMT में नीट में आ चुका है थ्योरी के फॉर्म में, तो इसको प्लीज देख लो, उसमें कुछ तकलीफ हो तो आप पूछ लो। कुछ पूछना है क्या? अच्छा किस पर बेस्ड है बताओ बेटा बात करें? बैलेंस बीटेशन ब्रिज बताया था ना, नल डिफ्लेक्शन मतलब जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। ये नल डिफ्लेक्शन जीरो डिफ्लेक्शन क्या होता है? IG की वैल्यू 0, जब इसमें से करंट गुजरेगा ही नहीं तो डिफ्लेक्शन शो करेगा ही नहीं। इसको प्लीज आप याद रख लेना, ठीक है? चलो फिनिश करें, कोई तकलीफ है तो बताओ, करो नोट करो इसको।